राका बाका नाम के दंपति पति पत्नी जो भगवान का स्मरण करते थे, और कैसा भगवान नाम जप करते थे, ऐसा परम धन उनके जीवन में था। कैसा वो धन, भगवान नाम स्मरण करते करते मार्ग पर चलते जा रहे थे और उन भगवत भक्त को लगा कि मेरी भक्ति तो बलवती है, कहीं मेरी पत्नी की भक्ति डगमगा ना जाए। रास्ते में कुछ धन पड़ा देखा, कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी देखी, तो उनकी पत्नी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे वो चल रहे थे। उन्होंने देखा कि धन पड़ा हुआ है, कहीं मेरी पत्नी उठा ना ले, क्योंकि हम गरीबी में भी रह रहे हैं, तो आवश्यकता कहीं इस धन को लेने में विवश ना कर दे, कहीं मेरी पत्नी के मन में ये लोभ ना आ जाए कि इस धन को ले ले। और कहते हैं उन परम भक्त राका जी ने क्या किया, मिट्टी उठाई और उस धन मुद्राओं के ऊपर डालते चले गए, कहीं मेरी पत्नी ना देख ले, इस धन को ना उठा ले। और जैसे ही मिट्टी डालते डालते चलने लगे तो उनकी पत्नी ने पूछा, नाथ ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी इन मुद्राओं पर क्यों डाल रहे हैं? तो उनके पति ने कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी डालते गए और कहा, कहीं देवी तुम ये स्वर्ण मुद्राएं ना उठा लो, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इन मुद्राओं को देखो, हमारी आवश्यकताएं हमें विवश कर सकती हैं। भगवत भक्त को प्रत्येक पल सावधान रहना चाहिए। भक्ति के पथ पर बहुत लोभ भी कभी कभी आता है, मोह भी कभी कभी आता है, अहंकार भी कभी कभी आता है, पर भगवत भक्तों को इन सब से सावधान रहना पड़ता है। इसलिए मैं इन पर मिट्टी डालते जा रहा था मुद्राओं पर, तो उनकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसको सुनकर भक्तराज राका जी भी मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी पत्नी ने कहा, नाथ आप इन्हें स्वर्ण मुद्राएं कहते हो, हम तो ये कहते हैं कि आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे थे। आप तो मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे थे। उनकी पत्नी तो और परम भक्ता थी, जिन्होंने कहा ये मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि हमारा परम धन तो परमात्मा का नाम है। ये सारा धन तो मिट्टी के समान है, आप तो मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। भगवत भक्त कहते हैं कि धन तो हमारा भी काला है, धन तो हमारा भी काला है, लेकिन उसका नाम मोहन मुरली वाला है। लेकिन उसका नाम मोहन मुरली वाला है। धन तो हमारा भी काला है, और उस काले रंग पर फिर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। जिसको कृष्ण नाम का रंग चढ़ गया हो, जिसको श्याम नाम का रंग चढ़ गया हो, उसके ऊपर फिर कोई रंग नहीं चढ़ता है। जिसको वो कृष्ण नाम का ग्रह लग चुका हो, उसको फिर और कोई ग्रह प्रभावित नहीं करता है।